ओम शांति। साथी, साक्षी और सारथी। बाबा को हमें साथी अनुभव करना है और इस ड्रामा को हमें साक्षी होकर देखना है। और जैसे अर्जुन के रथ को कृष्ण जी सारथी बनकर चलाते थे, ऐसे हमें भी मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ का रथी हूं और बाबा मेरे रथ के सारथी है। अर्थात मैंने अपने जीवन की डोर बाबा के हवाले कर दी है। जब बाबा को सारथी अनुभव करते हैं तो साथीपन का अनुभव हमें बहुत सहजता से होता है। लेकिन सबसे पहले हमें साक्षी दृष्टा बनना होगा। जब तक साक्षी नहीं तब तक साथी बाबा को अनुभव नहीं कर सकते हैं। जितना साक्षी उतना साथी बाबा को अनुभव करते जाते हैं। साक्षी दृष्टा बनना अर्थात जो हम देखते हैं उसको उसके प्रभाव से परे होकर देखना। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो घटना हो, निष्प्रभावी होकर हमें देखना है। किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, किसी की कला को या गुण को या विशेषता को देखते हैं तो हमें सोचना है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। रचना को देखना है, उनसे गुण ग्रहण करना है, लेकिन उनके प्रभाव में हमें नहीं आना है। एक बात सदा याद रखें, प्रभावित होने वाले प्रभावशाली नहीं बन सकते हैं। आकर्षित होने वाले आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमें साक्षी दृष्टा स्थिति को बढ़ाना होगा। जैसे शिव बाबा परम धाम में बैठकर इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई मार रहा है,
बाबा बिल्कुल डिटैच होकर देखते हैं, बाबा पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमने देखा जिस समय बाबा डायमंड हॉल के स्टेज पर दादी जी के तन में आकर मुरली चलाते थे, तो ऐसा लगता था बाबा हमारे साथी हैं। बाबा का साथ हम अनुभव करते थे। लेकिन जैसे बाबा परमधाम रूपी घर वापस जाने के लिए तैयारी करते थे, दादी जी के तन से न्यारे होते थे, उस समय लगता था बाबा किसी के नहीं है, बिल्कुल साक्षी होकर देख रहे हैं, सबके हैं और किसी के नहीं। तो ऐसे हमें भी अपने पार्ट को अन्य आत्माओं के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना होगा। इस अभ्यास को बढ़ाते रहें। लेकिन सबसे पहले हमें अपने देह से साक्षी होना होगा। हमारा सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? हाँ जी, अपने देह से। साक्षात्कार मूर्त बनना अर्थात इस देह रूपी कार को साक्षी होकर देखना। तो जितना इस देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा। देह को देखो, देह की तुलना भगवान से की जाती है। ये बॉडी ने तो हमें कौड़ी तुल्य बना दिया और गॉड हमें हीरे तुल्य बनाने आए हैं। हमारे और बाबा के बीच में केवल एक छोटी सी दीवार है, देह भान की दीवार है। उस दीवार को अगर हम हटा देते हैं, भुला देते हैं, तो हम बाबा के साथ निरंतर साथी अनुभव करते जाते हैं, कंबाइन अनुभव करते जाते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। कोई नायक या कोई खलनायक हद के ड्रामा में कोई प्रिय या अप्रिय घटना में पार्ट बजाता है। बजाने के बाद उस ड्रामा को देखता है, ऑडियंस में बैठकर साक्षी होकर देखता है, तो उस सीन का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने पार्ट को साक्षी होकर देखने लगता है। तो इसलिए साक्षी दृष्टा से हमें अपने जीवन में बहुत लाभ होते हैं। पहला लाभ, साक्षी दृष्टा स्थिति वाले इस ड्रामा के हर सीन का बहुत आनंद लेते हैं। इस ड्रामा का डायरेक्टर, कंट्रोलर, क्रिएटर स्वयं भगवान है। कितना सुंदर उन्होंने इस ड्रामा को बनाया।
लेकिन इस ड्रामा की सुंदरता का अनुभव करने के लिए हमें साक्षी दृष्टा होकर देखने का अभ्यास बढ़ाना जरूरी है। दूसरा लाभ, साक्षी दृष्टा स्थिति वाले न्यारा और प्यारेपन का बैलेंस सहज रखते जाते हैं। किसी भी एक्टर पर वो प्रभावित नहीं होते हैं। हर एक ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से, इसलिए वो साक्षी होकर देखता है और न्यारा और प्यारा का बैलेंस रखता है। उसके साथ वो बालक और मालिकपन का भी बैलेंस रखता है। संगठन में मालिक बनकर राय देता है अपनी, लेकिन उस राय को लोग मानते या नहीं मानते हैं, कितना मानते हैं, वो बालक बनकर साक्षी होकर देखता रहता है। तीसरा लाभ, साक्षी दृष्टा स्थिति वाले हमेशा निश्चिंत और निसंकल्प रहते हैं। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे ये प्रश्न उनके मन में नहीं उठता है, क्योंकि वो जानते हैं हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है और हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है। इसलिए हर परिस्थिति में वो निश्चिंत और निसंकल्प रहते हैं। मन में क्या, क्यों का प्रश्न उठना माना ड्रामा पर संशय अनुभव करना। साक्षी दृष्टा बनना अर्थात चौथा लाभ, सुख दुख में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में स्वयं को सदा एक रस रखना। कोई निंदा करता है, स्तुति करता है, दोनों में वो समान रहता है। कोई महिमा करता है तो हम बहुत उछलते हैं, कोई ग्लानि करता है तो हम फीलिंग में आ जाते हैं। साक्षी दृष्टा स्थिति वाला दोनों परिस्थितियों में सदा एक रस रहता है। अचल अडोल स्थिति का अनुभव वो करता रहता है। पांचवा लाभ, साक्षी दृष्टा रहने वालों का ही लोग दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। हमने देखा गुलजार दादी जी जब सेवा क्षेत्र में रहती थी सबको खुश करती थी, लेकिन साक्षी दृष्टा स्थिति बहुत नेचुरल, नेचर के रूप में अनुभव होता था। जगदीश भाई जी को देखा, बहुत गंभीर रहते थे, लेकिन आवश्यकता ने के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वो रमणीक भी बनते थे, साक्षी दृष्टा होकर रहते थे। तो ऐसे श्रेष्ठ स्थिति वालों का लोग दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। 3 शब्द हमेशा याद रखना, सिंपल, सैंपल और एग्जाम्पल।
हमें सिंपल रहना है और ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है जो सैंपल बन जाए, बाबा के शोकेस में रखने के लायक बन जाए। और एग्जाम्पल जैसे सारे संसार को ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं, वैसे हमारा भी एग्जाम्पल लोग दें। ऐसा जीवन हमें बनाना जरूरी है। हम देखते थे प्रकाश मणि दादी जी ओम शांति भवन में टीचर्स का क्लास कराती थी और उदाहरण देती थी कि देखो हमारे किचन में हमारा सूरज भाई आत्म भाई कर्म योगी बनकर हमेशा योग युक्त भोजन बनाते हैं, उदाहरण देते थे। टीचर बहनें वहां से आती थी और हमसे मिलती थी, कहती थी दादी जी ने आपका उदाहरण क्लास में दिया। तो कितनी बड़ी बात है। खुद अकेले पुरुषार्थ करना, अच्छा पुरुषार्थ करना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा अनेकों को प्रेरणा देकर अपने साथ लेकर चलना उससे बढ़कर बात है।